तो आज हम इंट्रोडक्शन वाले पार्ट करते हैं। हम आज के अप्लाइड मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे बाबू। अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड सेम और ये सारे ब्रांचों को क्या है, कॉमन है। सारे ब्रांच के क्या है बाबू, कॉमन सब्जेक्ट है, एक्सेप्ट सिविल और मैकेनिकल का थोड़ा छोड़ के। देखिए इस सब्जेक्ट में सबसे पहले जो आपको पढ़ना है तो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ना है। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के बाद आपको जो पढ़ना है बाबू वो है डिफरेंट इंटीग्रेशन। डिफरेंट इंटीग्रेशन में जो आपको पढ़ना है, देखिए डिफरेंट इंटीग्रेशन अगर आप ये दोनों चीज सीख लेते हो तो आपको इस यूनिट के लिए, इस मैथ के लिए कोई भी यूनिट में ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। केवल मात्र ये दो यूनिट, ये दो टॉपिक आपको अगर अच्छे से आ गए तो मैं आपको बोल रहा हूं आपको नींद में मैथ आ जाएंगे। कैसे आएंगे, देखिए इसी का एप्लीकेशन है एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व, इसी का एप्लीकेशन है आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू। आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू, आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू आपको नेटवर्क में मिलेंगे और नेटवर्क इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स बच्चों के लिए जरूरी भी है। नेक्स्ट आपका यूनिट सेकेंड जो है बाबू, आपका यूनिट सेकेंड आपका है ये डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन अभी आपने पढ़ के भी आए हो प्रीवियस सेमेस्टर में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और जोड़ दिया जाएगा। यूनिट आपको नेक्स्ट है लैप्लास ट्रांसफॉर्म। लैप्लास ट्रांसफॉर्म और इसमें दूसरा इसका है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। देखिए अगर आपको यूनिट 4 है बाबू, आपको फोरियर सीरीज क्या है बाबू, फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज, देखो अगर आपको केवल ये टॉपिक आ जाते हैं, मतलब अच्छे से आ जाते हैं, अगर ये आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको ये कोई दिक्कत नहीं होगी। ये यूनिट 3 यूनिट आपको ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएंगे। और लास्ट यूनिट जो बाबू आपका है वो है न्यूमेरिकल टेक्निक्स। न्यूमेरिकल टेक्निक्स, इस यूनिट के लिए आपको अगर कैलकुलेटर नहीं आता होगा बाबू, आपको कैलकुलेटर चलाना नहीं आएगा तो इसका एक एक क्वेश्चन आधे घंटे आपको खा जाएंगे। लेकिन मैं पढ़ाऊंगा तो आपको जरूर कैलकुलेटर सिखाऊंगा, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन विद इन 2 मिनट में लग जाएंगे। ये अभी प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ के आप आए हो, जिसमें आपको पढ़ना है गॉस सीडल, जैकोबी इटरेटिव मेथड। अगेन आपको पढ़ना है न्यूटन रैप्सन मेथड। ये अभी आप पढ़ के आए हो, लेकिन मैं इसको और इजीली वे में पढ़ा दूंगा बाबू, और इतना इजी में पढ़ाऊंगा कि आपको पता चलेगा। कैलकुलेटर यूज करोगे तो पता चलेगा तो इसमें कुछ नहीं है। अगर कैलकुलेटर नहीं आते हैं तो एक एक क्वेश्चन आपके आधा घंटा खा जाएगा। न्यूटन रैप्सन के बाद आपको आएगा न्यूटन बाइसेक्शन मेथड। थर्ड आपको आ जाएगा बाबू न्यूटन रेगुला फाल्सी मेथड। ये यूनिट सबसे, इस मैथ का सबसे इजी यूनिट होता है ये। अगर एक बार आप कैलकुलेटर सीख लिए बाबू तो आपको इस मैथ में नींद में भी आप रहोगे तो बना लोगे। तो बेसिकली जो इस सब्जेक्ट में फोकस करना है, केवल आपको इंटीग्रेशन में फोकस करना है। अगर आपको इंटीग्रेशन आ गया बाबू अच्छा से, तो आप क्या इस पूरे मैथ में आप 90+ स्कोर करने का जिम्मेदारी आपकी होगी। आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, मेहनत कराना काम मेरा है। आपको कैसे मेहनत करना है, आपको अपने होमवर्क को कंप्लीट करना है अकॉर्डिंग टू वीडियो लेक्चर देखते हुए अपने होमवर्क क्या करेगा आप कंप्लीट करिए, और उसके अनुसार आप अपने एक एक लेक्चर को बीट करते हुए उसका होमवर्क को पूरा करिए ईमानदारी से। अगर आप ऑनेस्टली अपने हार्डवर्क को अगर आप ऑनेस्टली अपने होमवर्क करते हैं तो आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी इसको पढ़ने में। तो आपको, और ये अभी प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ के आए हो डिफरेंशियल इक्वेशन, तो फिर भी डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ चीजें यहाँ पे जोड़ दी जाएगी। कंपटीशन का बेसिस से बता दें कंपटीशन कैसे पूछता है, क्योंकि अगर आप आगे जाके डिप्लोमा के बाद बहुत बच्चे बीटेक करने जाते हैं तो ये सारे के सारे पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि लैप्लास और फोरियर सीरीज बाबू, ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों, कौन सा ब्रांच, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए
ये इलेक्ट्रिकल को 2 जगह पढ़ना है और नेक्स्ट सेमेस्टर सेमेस्टर 4 में पढ़ना पड़ेगा आपको नेटवर्क थ्योरी में, जहां पे लैपलास फोरियर और एक और जुड़ जाएगा, यहाँ पे आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म फोरियर सीरीज और एक जुड़ जाएगा एक्स्ट्रा फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये दोनों के दोनों बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स को ही मिलेगा सिग्नल एंड सिस्टम सब्जेक्ट में। कौन सा बाबू? सिग्नल एंड सिस्टम सब्जेक्ट जब ये पढ़ा जाएगा तो वहां पे 2 यूनिट आपका यही मिलेगा। इसलिए इस मैथ में इसको इतना अच्छे से करिए कि आपको आगे ये जब भी आपको मैथ मिलेगा, नेक्स्ट टॉपिक को जब भी ये मिलेगा तो अरे यार ये मेरे को तो बहुत पहले से आता है। फिर इलेक्ट्रिकल को ये सब्जेक्ट मिलेगा सेमेस्टर 5 में, सेमेस्टर 5 में, सेमेस्टर 6 में मिलेगा ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम में। ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम एक सब्जेक्ट होगा आपका, और वहां पे आप फिर से यूनिट फर्स्ट आपका, यूनिट फर्स्ट ये होगा केवल, और वो है लैपलास ट्रांसफॉर्म। अगेन आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म से मुलाकात होगी। तो इसको आप यहीं पे इतना बढ़िया पढ़िए, और आप केवल मेरे चैनल पर सब्सक्राइब रहिए, चैनल को पढ़ते रहिए, चैनल को वीडियो लेक्चर रेगुलर देखते रहिए। तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको एक बार ये पढ़ाने के बाद आपको नींद में लैपलास ट्रांसफॉर्म आ जाएगी। लेकिन इस लैपलास ट्रांसफॉर्म को आने के लिए आपको बेसिकली इंटीग्रेशन आना चाहिए। अगर इंटीग्रेशन नहीं आएंगे तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा बाबू।